नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आखिरकार जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर की कॉपी जारी कर दी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इधर जो है ऑर्डर की कॉपी जारी हुई और उधर जो है सभी जिलों को लेटर जारी हो गया। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि ये जो जजमेंट की कॉपी जारी की गई इसके क्या मायने निकल कर आते हैं। पूरे बिहार सरकार ने पूरे बिहार से जो लिस्ट मंगवाई है उसके क्या मायने रखते हैं। आईए हों, 2018 वाले हों, पिटिशनर हों, या फिर जो क्वालिफाइड है, या फिर जो ज्वाइन किए हुए हैं, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों की सैलरी आ चुकी है। अब शायद ही कोई बचा होगा जिनको सैलरी नहीं मिली है। 4 महीने 5 महीने की सैलरी सबको मिली है। तो आप लोग मिठाई उठाई बांटिए, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं इस भर्ती के ऊपर, जो मामला चल रहा है इसके ऊपर कि जो है कैसे क्या हो रहा है, सब बात आप समझेंगे। सबसे पहले जो है आप देखेंगे ना एक बार कि बहुत सारे वकील उस दिन गए थे। एक बार कहिएगा तो मैं थोड़ा आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। बस ये सब जो है ना, भर्ती जो है ना, सब पैसे का ही खेल है और कुछ है नहीं। अगर इतने पैसे ना हो तो कब के क्वालिफाइड केस हार गए होते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये इतना सारा आइए, और यहाँ पे वकील देखिएगा जो है अमन लेखी सीनियर एडवोकेट से लेकर के पीएस पटवालिया सर, सम्मान वर्धन गौतम, ठीक है, और तमाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा से लेकर के यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखेंगे। इसके अलावा क्वालिफाइड की तरफ से आप चलेंगे तो भी गिरी सीनियर एडवोकेट, ठीक है, मनीष कुमार सरन एओआर, बाकी यहाँ पे अनन्या त्यागी भी हैं, और बाकी तमाम लोग इसमें हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिस्टर श्याम दीवान सर आएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है, जो है देवेंद्र कुमार शुक्ला सर आएंगे, यानी तमाम लोग आएंगे, ठीक है। और रिस्पोंडेंट की तरफ से भी और बहुत सारे यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने आपको ओवरऑल बता दिया कि बस पैसा ही है जो इस केस को अब तक बचा के रखा है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो जजमेंट की कॉपी जारी की गई ना उसके ऊपर, और फिर आपको जो बिहार सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया उसको बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं कहाँ की ऑर्डर की कॉपी। सबसे पहले थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या कहा गया, फिर इसका हम हिंदी ट्रांसलेट भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। लिखा गया कि वी हैव रिक्वेस्टेड टू सीनियर काउंसिल मिस्टर विकास सिंह, मिस्टर वी गिरी, Mr. Aman Lekhi, Mr. P.S. Patwalia to discuss the issue arising for the consideration with the standing counsel for the state of Bihar, Mr. Manish Kumar, nodal counsel for the arriving at the solution। मतलब एक तरीके से ये सब लोग मिलकर ना इस केस को एक सॉल्यूशन तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई जजमेंट नहीं जारी हो रहा है, एक सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, खोजा जा रहा है। In this regarding, Mr. Saman Bardhan Gautam, Nodal Counsel, will coordinate with the advocate on record and compile a list of petitioners and जो है interveners who are before this court and the high court। यानी कहेंगे ना एक तरीके से कि सब कोई लिस्ट बना के और जो है मिस्टर सम्मान वर्धन गौतम को देंगे, जो भी आईए में गए हैं, ठीक है, आईए में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो रिस्पोंडेंट है सुप्रीम कोर्ट में या फिर जो है हाई कोर्ट में थे, सबका लिस्ट बना करके जो है देना है, ठीक है। ये बातें कही गई है। उसके बाद कहा गया कि द स्टेट शैल एग्जामिन द एम्प्लॉयमेंट पोजीशन एंड आल्सो कंसीडर जो अकोमोडेशन दीज पेटिशनर्स या इंटरवेनर इन द जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी। मतलब ना एक तरीके से स्टेट जो है क्या करेगा, वो जो है आपको जो है मतलब इनको इसमें से कितनों को या फिर सभी को नौकरी कैसे दी जा सकती है इस पर विचार करेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू गिव जो है फाइनलिटी टू द कंसिडरेशन वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट दैट नो फर्दर एप्लीकेशंस फॉर इंटरवेनर्स शैल बी जो इंटरटेन। यानी कह रहा है ना कि अब नया आईए इसमें फाइल नहीं किया जाएगा। द रिलीफ ग्रांटेड विल बी कन्फर्म टू द petitioners एंड इंटरवेनर्स बिफोर दिस कोर्ट एंड द हाई कोर्ट लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। मतलब कुल मिलाकर के जो सब कुछ क्लियर कर लिया गया, नया आईए इसमें फाइल नहीं होगा। चलिए इसका एक बार हिंदी भी दिखा देते हैं। हिंदी भी हमने ट्रांसलेट कर रखा है, अपना बिहार है हम लोग, ठीक है, हिंदी अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा गया है कि कहा गया, हिंदी वाला पेपर है कि हम जो हमने वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री विकास सिंह, श्री वी गिरी, श्री अमन लेखी और श्री पीएस पटवालिया से अनुरोध किया कि वे बिहार राज्य के अस्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, जो नोडल अधिवक्ता के तौर पर जाने जाएंगे, के साथ विचार विमर्श कर समाधान पर पहुंचे।
इस संबंध में श्री सम्मान वर्धन गौतम जो नोडल वकील है रिकॉर्ड पर मौजूद अधिवक्ताओं के साथ समन्वय करेंगे और इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की एक सूची संकलित करेंगे। मतलब ना कुल मिलाकर आप देखेंगे हिंदी या इंग्लिश में तो एक ही बात आपको निकल कर आया है कि सब कोई मिलजुल करके क्या इस मुकाम पे पहुंचा है, इस स्टेज पे पहुंचा है कि ना होता है कि बहुत केस चल रहा है और बीच में कोई आ जाते हैं मुखिया जी और कहते हैं कि चलो भाई लाओ हम पंचायती कर देते हैं और दोनों पार्टी एग्री हो जाती है और पंचायती से हल निकल जाता है और केस को उठा लिया जाता है। बस मामला उसी तरीके से ये भी कि 2018 वाले भी तैयार हैं कि भाई चलो हमें भी कुछ मिल जाए और 23 वाले का तो नौकरी हो ही गया है, अब लड़ रहे हैं कि आईए वाले का हो जाए या फिर अन्य जो लोग हैं उनका हो जाए। तो कुल मिला करके जो अभी तो प्लस में कौन है, क्वालिफाइड ही है, क्योंकि ऑलरेडी ये ज्वाइन कर चुके हैं जितने भी मतलब एज ए कट ऑफ के तौर पर आ रहे थे। अब इन एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में है कि भाई हमें आईए वालों को तो दिलाना है, तो जो है एक तरीके से जो है पंचायती वाला मामला हो रहा है ओवरऑल। यही तो हम कहेंगे, मेरे हिसाब से तो यही निकल कर आया है कि अब जो है इसमें पंचायती होगा और ना ये अब लिस्ट बना करके यहाँ पे लिस्ट जो बना करके जो है आपको यानी 2018 नियमावली से जो लोग भी हाई कोर्ट में थे, ठीक है, हाई कोर्ट में मान लीजिए जिन्होंने केस किया था उनकी लिस्ट, प्लस सुप्रीम कोर्ट में जो आईए में गए हैं उनका लिस्ट, और प्लस 2023 के तरफ से आप समझेंगे कि जो लोग हाई कोर्ट की तो बात नहीं कहेंगे आप, यहाँ पे सीधे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आने के बाद से या फिर हाई कोर्ट आप ले लीजिएगा तो हाई कोर्ट में जो थे पिटिशनर और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो थे, ठीक है, इन दोनों ये सब लोग लिस्ट बना करके देंगे और सरकार जो है उसमें जाँच करेगी, रोजगार की स्थिति जाँच करेगी कि इसमें से कितने लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं। ठीक है, वे याचिकाकर्ता और हस्तक्षेपकर्ताओं, याचिकाकर्ता मतलब होता है पिटिशनर और हस्तक्षेपकर्ता मतलब होता है आईए को समायोजित करने पर विचार करेगा। क्लियर हो गया, मतलब कि ना अब लिस्ट दिया जाएगा सरकार को और सरकार इसमें से एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, कितनों को एडजस्ट करेगी ये तो आने वाला दिन बताएगा। मामले को अंतिम रूप देने के लिए हम निर्देश देना उचित समझते हैं कि हस्तक्षेप के लिए आगे कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दी गई राहत इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं हस्तक्षेपकर्ताओं तक ही सीमित रहेगी। मतलब कि जो है ना ऐसा नहीं है कि अब नया आप आइए कर देंगे और जो है अब कहेंगे कि हमको भी शामिल कर लिया जाए, तो अब इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई टेक्निकली। एक लाइन में आपको बता देते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा कहानी ये है कि जो भी अब तक आईए में गए हैं, चाहे वो 18 वाले हों या 23 वाले हों, सबका लिस्ट बना करके सरकार को दिया जा रहा है और सरकार उस पर डिसीजन लेगी कि हमको किसको नौकरी देना है, सबको देना है, आधे को देना है, पूरे को देना है। ये बातें अभी वहाँ पे जो है निकलेगी, सरकार की तरफ से बताया जाएगा अगली सुनवाई में। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, इसी बीच क्या होता है, परेशान मत होइए, कई लोग आईए वाले बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारा नहीं होगा। अभी आप ध्यान से देखिए इस पूरी कहानी को, ठीक है। यहाँ पे आगे जो है क्या एक लेटर जारी किया, ये ऑर्डर उधर आ गया, ऑर्डर आने के बाद से एक जो है लेटर जारी किया गया है कि प्रेषक डॉक्टर रेखा झा हैं, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना, सभी असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, सभी जिला के जो होते हैं असैनिक शल्य चिकित्सा सीएस एक तरीके से आप कहेंगे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनको लेटर लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है, तो ये लेटर लिखा गया है रेखा झा, डॉक्टर रेखा झा जो निदेशक प्रमुख है नर्सिंग की, उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, कहा है कि विज्ञापन संख्या 7/2022 यानी जो एएनएम की बहाली निकली थी उसके अंतर्गत जो है विभागीय आदेश संख्या 577/6 दिनांक 29/5/2025 के द्वारा नियुक्त एएनएम कर्मियों की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने डॉक्टर रेखा झा जो कह रही है सभी जिले के जो सीएस हैं उनसे कि भाई आप लोग क्या करो ना कि एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के हमें बताओ कि कितने लोग आपके यहाँ एएनएम ज्वाइन की हुई है। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के विचाराधीन एसएलपी इतना में दिनांक 3/2/2026 को पारित आदेश के संदर्भ में क्या कहा गया, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली विचाराधीन एसएलपी संख्या 12 इतना में दिनांक 3/2/2026 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश संख्या इतना द्वारा नवनियुक्त एएनएम कर्मियों को योगदान देने वाले एवं योगदान नहीं करने वाले कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को सूचना उपलब्ध कराया जाना है।
संलग्न प्रपत्र 1 और 2 के अनुसार वांछित सूचना 24 घंटे के अंदर अचूक रूप से ईमेल आईडी इतना पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विपरीत आदेश पारित होता है तो इसकी जवाबदेही आप सबों की होगी। मतलब डर तो सबको है भाई कि जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है ना तो सबको टाइम फ्रेम के अंदर सब चीज़ें पूरी कर लेनी होती है 24 घंटे के अंदर। तो अभी पता नहीं किसी ने मुझे लोग फ़ोन करने लगा, अब तक कितने फ़ोन आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं कि हमको भेजना है क्या, जो नव नियुक्त एएनएम है क्या उनको लिस्ट भेजना है। पता नहीं किसी ने बता दिया, ऐसी बातें कह दिए कि सब कोई जाओ लिस्ट भेजो। ऐसी नहीं, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। लिस्ट किसे भेजना है और क्या भेजना है इसको आप समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पे अररिया जिला में टोटल कैंडिडेट कितने हैं 546। रिजल्ट्स कितना हुआ तो अररिया जिले में कितने यहाँ पे जितने रिजल्ट्स हुए ना पोस्टिंग किया गया 546 को, यानी जो वहाँ पे अलॉट कर दिया गया। तो आपको ये जो वहाँ के जो सीएस होंगे, अररिया के जो सीएस होंगे वे ना आपको बताएंगे जी। मान लीजिए अररिया का सीएस एक इंटरनली नोटिस जारी कर देंगे सब सेंटर से, या फिर उनको तो पता ही होगा कि कौन से सब सेंटर्स पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, मान लीजिए कि 546 यहाँ पे अलॉट किए गए और यहाँ पे ज्वाइन किए 500, ठीक है, तो 46 क्या हो गया, सीट खाली हो गया। ये सीट आईए वालों के लिए काम करेगा। अरवल में एक ही है, तो मान लीजिए ज्वाइन की, तो यानी जहाँ पे आपको जिस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 518 दरभंगा में, ज्वाइन की होगी 400। हम नहीं कहते हैं कि 400 की हुई हो, लेकिन जितना भी की होगी तो यहाँ पे जो वैकेंट सीट होगा यहाँ पे वो लिखते चलेंगे सारे जिले के। यहाँ पे सारे जिले वाले बताएंगे अपना, सारे जिले वाले लोग अपना बताएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल जो पोस्टिंग किया गया था 7468, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको अब कितना खाली है यहाँ पे लिखा रहेगा, और ये जो सील सजन का हस्ताक्षर होगा, और ये जो है आपको कहाँ पहुँचेगा, फिर पहुँच जाएगा जो है डॉक्टर रेखा जहाँ जिन्होंने लेटर लिखा है उनके पास। तो उन लोगों के पास आंकड़ा मिल जाएगा कि इतनी सीटें खाली हैं, ठीक है। और जितनी सीटें खाली रहेगी ये सीटें सब आईए वालों के लिए, पिटिशनर वालों के लिए चला जाएगा। अब ये तो आप देखिए कितने मतलब कि कितने लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, ये तो अब इसका आंकड़ा अब आना बाकी है। जैसे ही आंकड़ा आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ना किस योगदान नहीं करने वाले कर्मियों के विवरणी भी देना है, ठीक है। क्रम संख्या, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पदस्थापित संस्थान, चयनित कोटि, मूल कोटि, ताकि ये कोटि का ध्यान रखा जाए। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का 50 आदमी नहीं ज्वाइन किया तो 50 आदमी आईए वाले जो होंगे जनरल कैटेगरी को उनको यहाँ शामिल कर लिया जाएगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है, हम कह नहीं रहे, संभावना इस बात की जताई जा सकती है कि जो है जो यहाँ पे सीटें खाली हो वो आईए वालों के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए में समायोजित किया जा सके इसमें, इसलिए इस लिस्ट को मांगा जा रहा है। तो जो कोई बता रहा है कि एएनएम को लिख के भेजना है, एएनएम को कैसे पता रहेगा कि हमारे यहाँ फलाना कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए। तो कोई अभी एएनएम अपना कही ऐसा कुछ नहीं लेटर आपको ईमेल करना है। आपको जो इंटरनली जब आपका सीएस लेटर भेज देंगे या फिर आपके ऊपर के अधिकारी बोलेंगे कि आप लिस्ट बना कर दे दो कि आप लोग कितने लोग काम कर रही हो, तो ही आपको कुछ करना है। आप लोग परेशान मत होइएगा किसी की वीडियो देख करके उसने कह दिया है कि सबको भेजना है तो हम भेजना शुरू कर दें, ऐसा बात नहीं है। ये सब काम ऊपर लेवल का है, ठीक है, सीएस लेवल का काम है सब, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो है क्या चल रहा है पूरा मामला आप लोग समझ गए कि जो है आपको 10,709 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है बिहार सरकार से कि भाई आप सब आईए वाईए एसएलपी वालों का लिस्ट ले लो और लिस्ट लेकर आप देख लो कि कितना सीट खाली है और जितना हो सकता है नौकरी दे दो, बस यही है और कुछ नहीं है। तो जो आईए वाले हैं उनको भी अब तक खड़ा रहना होगा मजबूती से थोड़ा कि जो है ताकि वो अपने बात को वहाँ पे और स्टैंड सही तरीके से कह सके, ठीक है। तो ये है पूरा मामला जो है, अभी देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होगा। बाकी जो ज्वाइन कर लिए हैं ना आप लोग सैलरी का आनंद लीजिए, ठीक है, सैलरी सबको मिलने लगा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो ज्वाइन कर गए उन मतलब ना उनको अब कोई छूने वाला नहीं है। एक तरीके से आप इन द सेंस आप इस भाषा में समझे तो मतलब जो ज्वाइन कर गए आप पे कहीं कोई आँच नहीं आने वाली है। आप लोग आराम से नौकरी कीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और जो लोग आईए वाले हैं वो अपना करेंगे। बाकी आखिर में एक बात मैं बता देता हूँ कि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं कि जो नई भर्ती आएगी उसमें हम पढ़ करके नौकरी लेना चाहते हैं। उनके लिए है कि हमारे यहाँ एक बैच चलता है मेधावी बैच,
ठीक है। परमानेंट भर्ती के लिए तैयारी होता है यहाँ पे आपको। यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पे 60 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। आपको इस कोर्स के अंतर्गत आपको बिहार एएनएम परमानेंट भर्ती का कंप्लीट तैयारी होगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अनगिनत एमसीक्यू कराएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलता है। क्या क्या मिलता है एक बार बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इसमें आपको लाइव क्लास मिलता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसका डेली क्लास नोट्स मिलता है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मिलते हैं, और ये गाइडेंस मिलता है जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने में बड़ी काम आएगा। जो गाइडेंस हमारे द्वारा आपको दी जाएगी, और पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा आपका फ़ी नहीं है, 1 साल की वैधता के साथ आपको ये मिल जाता है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल आप सीधे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से एजुकेशनल लेके भी सर्च करेंगे, ठीक है। और एजुकेशनल लेके भी सर्च करके इंस्टॉल करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। या फिर आप क्लास संबंधी जानकारी के लिए ये जो हमारा नंबर दिया गया है 72 899 59 436 पे आप मैसेज करके लिख सकते हैं कि मुझे बिहार एएनएम की तैयारी करना है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही पूरी जानकारी। मेरे हिसाब से वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन क्या कीजिएगा, पूरी बातें आपको बतानी थी कि कोई परेशान नहीं हो गएगा। अभी जो भी होगा आने वाले दिनों में आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभी जो है सरकार लिस्ट मंगा रही है, और फिर उस लिस्ट के हिसाब से आगे जो है जो हो सकेगा उसको करेगी, ठीक है। तो आइए वाले, अभी भी आपको जो है थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।